जय हिंद। अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं या राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। देखो, अभी राहुल गांधी जी को आईपीसी 499 का दोषी मानकर सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुना दी है। अब देखो, पूरा मामला यूँ है कि जब राहुल गांधी जी 13 अप्रैल 2019 को कहाँ गए थे, कर्नाटका पहुँचे थे। अब कर्नाटक में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की। वो स्टेटमेंट ये था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ये तीनों के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि तीनों एक ही सरनेम वाले चोर कैसे हैं, ये स्टेटमेंट था। अब इसके स्टेटमेंट को आधार मानकर गुजरात के एक एमएलए ने सूरत की निचली अदालत में क्या किया, एक पिटीशन फाइल कर दिया। किसके तहत? मानहानि के तहत, राहुल गांधी के खिलाफ में। और जब उस निचली अदालत ने राहुल गांधी जी को अपने पास में बुलाया तो जितने भी वकील थे वे सारे दलीलें क्या हो गई, फेल हो गई। अर्थात वे राहुल गांधी को बचा नहीं पाए और राहुल गांधी जी को उस सूरत की निचली अदालत ने आईपीसी 499 मानहानि, इसको डेफेमेशन के तहत दोषी मानकर आईपीसी 500 के तहत 2 साल की सज़ा सुना दी है। ठीक बात है, लेकिन वर्तमान में उनको सज़ा नहीं हुआ है। उसी कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है और इसी 30 दिन के अंतर्गत उनको हाई कोर्ट में, गुजरात के हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। और उसी 30 दिन तक ही उनकी जो सीट होगी, वायनाड से वो एमपी है, तो उसी 30 दिन तक ही उनकी सीट क्या रहेगी, सेव रहेगी। और 30 दिन खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति आ जाती है कि जिस एमपी के खिलाफ किसी कोर्ट ने 2 साल की सज़ा मुकम्मल कर दी है, उसके खिलाफ क्या करे, वोटिंग पारित कर दे। और यदि बहुमत के साथ में लोकसभा के सारे मेंबर राहुल गांधी के विपरीत मतदान कर देते हैं तो उसी क्षण राहुल गांधी को एमपी के सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। और एक बात इसमें यह है कि एक बार यदि किसी भी एमपी को 2 साल की सज़ा हो गई तो आने वाले 6 वर्षों तक वो किसी भी चुनाव में क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अर्थात 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। और 2026 में भी अगर बीजेपी ये करती है कि चुनाव होने से 2-3 महीने पहले, है ना, चुनाव का डेट से 2-3 महीने पहले इलेक्शन करवा देती है, तो उसमें भी राहुल गांधी जी का योगदान नहीं रहेगा। तो ये मामला बहुत खतरनाक है, किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। अर्थात इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि 2024 और 2026 राहुल गांधी जी के लिए क्या माना जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः माना जाएगा। करेक्ट। अब देखिए, मानहानि जिसको आईपीसी 499 में परिभाषित किया गया, आपको समझना होगा कि मानहानि का परिभाषा क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई अनर्गल बात करता है या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें करता है तो वो क्या कहलाता है, मानहानि कहलाता है। ठीक बात है। अब देखो, इसमें भी कई टाइप्स है, जिसमें मेन टाइप ये है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा व्यक्ति उसी मृत्यु वाले व्यक्ति के खिलाफ भी यदि कोई ऐसी अनर्गल बात करता है जिससे उसके परिवार वाले या उस मृत व्यक्ति के सम्मान को क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो पर भी उसके परिवार वाले उस बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या लगा सकते हैं, मानहानि का केस लगा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई कंपनी के खिलाफ ऐसा कोई गलत क्या करता है, प्रचार करता है या दुष्प्रचार करता है, तो वह कंपनी भी उस व्यक्ति के खिलाफ क्या लगा सकती है, मानहानि लगा सकती है। और तीसरा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, 10 लोग यदि एक कमरे में हैं और रूम का जो मालिक बाहर चला गया और जब आके उसने देखा कि उसका कोई वस्तु क्या है, मिसिंग है, तो बाकी जो 8 लोग थे उन्होंने एक आदमी की ओर इंगित करके ये बोला कि ये आदमी तुम्हारे सामान की चोरी नहीं कर सकता। उन्होंने बोला है नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वो लोग ये कहना चाहते हैं कि आपकी सामान की चोरी इस व्यक्ति ने किया, तो वहाँ भी डेफेमेशन का केस लग सकता है। और चौथा ये है कि जब भी हम लोग किसी भी जाति या धर्म विशेष के खिलाफ लिखकर या बोलकर या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं या दुष्प्रचार करते हैं तो वहाँ भी मानहानि या डेफेमेशन का केस लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यदि 2 पक्षों के बीच में शादी का क्या हुआ है, विवाह है ना, करना है, ये सब चीज़ें क्या हुए हैं, बातें हुई है, लेकिन पूरा शादी का अरेंजमेंट होने के बाद, सारी कार्ड बंटने के बाद यदि एक पक्ष ये बोल दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, तो जो दूसरा पक्ष होगा वो उस पक्ष के खिलाफ जो ये बोल रहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहती, उसके खिलाफ मानहानि या डेफेमेशन का केस लगा सकती है। अब देखो, मानहानि 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। अगर आपको पैसों की हानि हुई है तो आप क्या लगा सकते हैं, मानहानि लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा कि यदि आपको 15 लाख रुपए का क्या लगाना है, मानहानि लगाना है, तो आपको 84,50,85,000 रुपये आपको कोर्ट फीस के रूप में न्यायालय में जमा करना होगा। और क्रिमिनल प्रोसीजर ये बोलता है कि जब IPC 500 के तहत जो दंड स्वरूप है वहाँ पे जो भी अपराधी है उसको 2 साल की सज़ा मुकम्मल की जा सकती है। इसी के तहत IPC 500 के तहत ही राहुल गांधी जी को क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही 200 के तहत क्या 2 साल की क्या मिला है, सज़ा मिला है। जय हिंद, जय